आर डूइंग वेल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल पे आप सबका बहुत सारा स्वागत है। वेलकम टू दिस रीडिंग, वेलकम टू येट अनदर कलेक्टिव रीडिंग। ठीक है, कलेक्टिव के लिए ये मैसेज आ रहा है। अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो ही इसको लेना है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो मे बी दिस इज़ नॉट फॉर यू। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ओके, आई प्रे एंड आई रियली होप with pure intentions that this message finds those जिनके लिए ये मैसेज बना है। May this message find those जिनके लिए ये मैसेज बना है। May this message find those जिनके लिए मैसेज बना है। Okay, let's get started. What is coming your way? What is the message for the collective, dear spirit guides? What is happening you guys? क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? आई थिंक जिनके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ ना, वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा you're going through a lot of disturbances in your life, mentally, financially, physically, in terms of your family. A lot of things are getting shaken up, a lot of things are getting बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से you're just feeling disturbed. आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है यहाँ पे। वट एवर इज़ हैपनिंग एक्सटर्नली उसकी वजह से आपका मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब है, जिसके साथ भी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, आई एम एक्चुअली इस कार्ड में मेरी एनर्जी मेरी बार बार जो नज़र जा रही है ना, वो क्रोज पे जा रही है। इवन यहाँ पे भी देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अ क्रो। ओके, इफ़ यू कुड जस्ट सी, आई एम सेंसिंग दिस कि ये मैसेज आपके एंसेस्टर, किसी तो एंसेस्टर की एनर्जी की तरफ से आपके लिए आ रहा है। ओके, दिस मैसेज इज कमिंग इन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। नाउ लेट मी जस्ट चैनल द मैसेज। जो भी आपके साथ करंटली हो रहा है ना, दैट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली शिफ्टिंग यू एज अ पर्सन। ठीक है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, जो भी आपके साथ करंटली हो रहा है, आई एम सेंसिंग ओवर हियर ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऑल्दो मेरा नॉट सो फेवरेट कार्ड है फ्रॉम द टैरो, बिकॉज आई फील कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है ना, तो किसी पर्सन को ना जानबूझ के किसी को जाके पोक करना, ट्रिगर करना, ये चीज़ें अच्छी लगती है। लाइक इंटेंशनली अग्रेसिव होना, इंटेंशनली फाइट्स करना, ये जो एनर्जी होती है ना, वो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की होती है जनरली। ओके, बट ओवर हियर द एनर्जी आई एम कैचिंग इज कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो। ठीक है, ये आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म है एंड दैट कोपिंग मैकेनिज्म इज अग्रेशन। ओके, आपने ये जो अग्रेसिव एक शील्ड की तरह आपने अपने अग्रेशन को लिया है, बिकॉज यू फील समवॉट दैट अग्रेशन इज गोइंग टू बी सेविंग यू, अग्रेशन इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टिंग यू। क्योंकि अगर आपने अग्रेसिवनेस नहीं दिखाया तो सामने वाले लोग आपको कमज़ोर समझेंगे एंड आपको आके कुचल देंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ मिसमैच्ड अग्रेशन। ओके, दैट इज आई एम कैचिंग ओवर हियर। मार्स का कुछ नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है, या फिर आपका कुछ तो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज है, या फिर आप करंटली ऐसे एनवायरमेंट में हो जहाँ पे आपके लिए इस एनर्जी में रहना ही ज़रूरी है। लाइक दिस इज़ व्हाट यू फील, दिस इज़ व्हाट यू फील। फर्स्टली whoever is watching this in the coming, I'm not going to be putting a timeline over here क्योंकि वो मुझे इंट्यूशनली नहीं आ रहा है। your ancestors energy is trying to tell you कि उन्होंने भी एक सिमिलर जर्नी जी है। ओके, उन्होंने भी एक सिमिलर जर्नी जी है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप वो चीज़ें ना करो, आप वो मिस्टेक्स ना करो जो उन्होंने की। ओके, आई डू फील द कलेक्टिव कि यहाँ पे जो है ना, आपको अपने अग्रेशन को एंड अपनी एनर्जी को एक शेप देने की ज़रूरत है।
क्योंकि क्या हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म है टू कोप विथ वट एवर सिचुएशन और वट एवर सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू और पीपल यू आर डीलिंग विथ, इसके साथ डील करने का ये आपका कोपिंग मैकेनिज्म है। बट ये आपको बहुत ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल बना देता है एज अ टारगेट। आपको पोक करना बहुत ईजी है, आपको ट्रिगर करना बहुत ईजी है, क्योंकि आपने अपनी जो वीकनेस है ना वो खुद ही लोगों को दे दी है। यू कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड एंड कंट्रोल्ड। जिस चीज़ को आप अपनी ताकत समझ रहे हो ना वो एक्चुअली आपकी वीकनेस है, क्योंकि लोगों को पता है कि आपको पोक कैसे करना है, लोगों को पता है कि आपको ट्रिगर कैसे करना है, लोगों को पता है कि आप में से रिएक्शन कैसे निकलवानी है, आपको कैसे इम्पैक्ट करना है, इन्फ्लुएंस करना है, नेगेटिवली आपको कैसे चिढ़ाना है, क्योंकि लोगों का इसमें कुछ नहीं जा रहा है। लोग आपको बस एक पिन कर देते हैं एंड उसके बाद जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, आपका जो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपको जो पोक करके उनको रिएक्शन का सेटिस्फेक्शन आप दे रहे हो, यहाँ पे जो आपका अग्रेशन लोगों को अननेसेसरीली रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करने में जा रहा है ना, दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड, दैट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। ओके, जो चीज़ें मुझे आ रही है बिकॉज आई एम सेंसिंग देयर इज दिस एंसेस्टर्स एनर्जी जो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डोंट डू दिस टू योर ओन सेल्फ। हर जंग जो है ना, वो हर जो आप कर रहे हो ना, वो उसका नुकसान आपको ही हो रहा है। यू नीड टू हैव दिस टेम्परामेंट बैलेंस ओवर हियर। आई थिंक आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो इस वक्त, whoever is watching it, आपको ऐसा लग रहा है दैट लोग आपको टारगेट अननेसेसरीली कर रहे हैं, लोग आपके साथ अननेसेसरीली जो भी चीज़ है वो कर रहे हैं, whatever it is, you are just feeling alone or not so supported right now। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप अनजान लोगों के बीच में हो, यू नो, आप हॉस्टल में हो, या फिर यू नो यू आर जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ लाइक फॉर योर वर्क यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई एम जस्ट सेंसिंग द एनर्जी ऑफ लोनलीनेस, एंड ये लोनलीनेस की वजह से आप बहुत ज़्यादा ईजिली ट्रिगर हो रहे हो, लाइक लोग आपको बहुत ईजिली ट्रिगर कर पा रहे हैं। ओके, दिस इज कमिंग अक्रॉस एज योर वीकनेस। जिस चीज़ को आप अपनी स्ट्रेंथ समझ रहे हो ना, दैट इज कमिंग अक्रॉस एज योर वीकनेस। आई थिंक यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है ऑफ लिटरली मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम समथिंग, लेकिन ये एनर्जी में ना आपको जाना पड़ेगा। आपका सी आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ऐसा लग रहा है दैट सारा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बट एक्चुअली ये दो लोगों को बचाया जा रहा है। जब घर पे बिजली गिर रही है तो इन दोनों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि ये दोनों घर के अंदर है एंड वहाँ पे बिजली गिरी है एंड दे आर गेटिंग यू नो हर्ट और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये जो आसपास सारे बर्ड्स एंड एनिमल्स की एनर्जी है ना, आई होप यू कैन सी दिस। ओके, मैं मोबाइल से शूट करती हूँ तो क्लैरिटी की इशू है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस टू यू कि इन दोनों को प्रोटेक्शन है फ्रॉम द स्पिरिट्स, लाइक यू हैव प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्पिरिट्स जो आपको समझ में भी नहीं आता। लाइक फॉर एग्जांपल बर्ड्स के स्पिरिट, प्लांट्स के स्पिरिट्स, यू हैव प्रोटेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन बार बार आपको भेजा जा रहा है, मैसेजेस आपको बार बार भेजे जा रहे हैं फ्रॉम दो स्पिरिट्स। ठीक है, वो हो सकता है आपके एंसेस्टर्स है, या फिर हो सकता है कि आपके स्पिरिट गाइड्स है। किसी ना किसी वे में ना आपको एक राह दिखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, बिकॉज ये जो भी पेंटअप आपका अग्रेशन है ना वो आपकी वीकनेस बन रहा है एंड योर अनबैलेंस्ड अग्रेशन आपको ही लेके डूब सकता है। ठीक है, सो दिस मैसेज इज कमिंग इन स्ट्रांगली दैट आप देख सकते हो इस आदमी के आसपास भी बहुत सारे बर्ड्स की एनर्जी है। दोज आर क्रोज बाय द वे, यहाँ पे भी बहुत बर्ड्स, स्क्विरल्स, सबकी एनर्जी है। दिस एनर्जी आई एम कैचिंग कि सी यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ब्लेस्ड, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ब्लेस्ड। एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ आप जाने वाले हो, लेकिन वो रास्ता जो है ना वो बहुत टफ है। ओके, वो रास्ता बहुत टफ है क्योंकि टावर के बाद जो है ना वो हायरफेंट गिरा है। ओके, आई टेल यू समथिंग, ये जो भी एक्सपीरियंस आप अपनी लाइफ में इस वक्त कर रहे हो, एवरीथिंग इज गेटिंग शेकन अप। आपको लोगों के एक्चुअली चेहरे समझ में आ रहे हैं कि कौन आपका है, कौन पराया है। ये सारी चीज़ें आपके सामने अभी लाई जा रही है। इट्स लाइक पिक्चर्स क्लाइमैक्स। अभी तक जो भी आपने देखा वो बिल्डअप था, अभी आपके सामने सारे सबके चेहरे आ रहे हैं, सारी चीज़ें खुल के आ रही है, आपके सामने अपने खुद के पैटर्न्स आ रहे हैं, आपके सामने लोगों की असलियत आ रही है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपके साथ इसलिए की जा रही है ताकि आप जो भी करंट सिनेरियो में हो, जो भी आपका करंट सेल्फ है, जो भी आपका करंट एनवायरमेंट है, उधर से आपको निकाला जाए। और वो आप खुद ही निकल पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसे धक्का मारेगा या फिर आपके बिहाफ पे आके कोई और करेगा। नो, व्हेन यू वॉक अवे, व्हेन यू मूव ऑन फ्रॉम योर करंट सेल्फ, you are going to be so intellectual, so intelligent। आपसे रिएक्शन निकलवाना ईजी नहीं होगा एंड वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। आपको इस वक्त ऐसा लग रहा है दैट अग्रेशन इज योर स्ट्रेंथ। आपको ऐसा लगता है कि लोग मुझसे डरे रहते हैं, लोग मुझसे यू नो, ये आपका वहम है, ये आपका वहम है। कोई आपसे डरता नहीं है, कोई आपके अग्रेशन से डरता नहीं है। लोग आपके सामने ज़रूर दिखाएंगे कि वो डर रहे हैं, वो यू नो अफेक्ट हो रहे हैं आपसे, बट इन रियलिटी लोग आपके अग्रेशन का मजाक बना रहे हैं बिकॉज यू आर गिविंग देम द एक्सेस टू योर वीकनेस। लोगों को समझ में आ गया कि ये 4-5 बातें बोलो, इसको पोक करो, ट्रिगर करो और रिएक्शन ले लो, एंड यू आर गिविंग देम द सेटिस्फैक्शन, यू आर गिविंग देम द प्लेन सेटिस्फैक्शन।
ये जो आपका करंट सेल्फ है ना, ये आगे नहीं जा सकता अभी, ओके, इट नीड्स टू बी श्रेड अवे, ठीक है। आपको इवॉल्व कराने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो आप अगर इसमें से एक्सपीरियंसेस लोगे, अगर आप इसमें से बैलेंस सीखोगे, पेशेंस सीखोगे, तो आपके जैसा पर्सन कोई नहीं होगा। आगे जाके लोग आपके पास आएंगे टू टेक एडवाइस ऑन हाउ टू लीड लाइफ। लेकिन इस वक्त ना यू आर बिकमिंग वेरी अनबैलेंस्ड एंड दिस मैसेज इज कमिंग इन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स कि जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपका जो अप्रोच है उस सिचुएशन के साथ डील करने का, दैट इज नॉट गोइंग राइट, ओके। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, स्टार्ट मेडिटेटिंग, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के तौर पर आ रही है। ये जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो आपको डुबाने के लिए नहीं हो रहा है, वो आपको बचाने के लिए हो रहा है, वो बनाने के लिए हो रहा है, आगे जाके आपको एक ऐसी लाइफ देने के लिए हो रहा है जो आप जेन्युइनली डिजर्व करते हो। एंड अगेन यहाँ पे एनर्जी है क्रो की, इट इज कमिंग इन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। योर एंसेस्टर्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने आपके सेम पैटर्न्स ही, हम जो पैटर्न्स करते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि यू नो, अगर फॉर एग्जांपल मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ या करता हूँ, तो मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, ये हेरिडिटरी है, जेनेटिक है, ये क्या चीज़ें होती है, दिस आर द जनरेशनल पैटर्न्स एंड यू नीड टू ब्रेक दोज जनरेशनल पैटर्न्स। तो ये जनरेशनल पैटर्न्स हमें हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू ही आते हैं एंड उन पैटर्न से उनको कुछ लाइफ में फ़ायदा नहीं हुआ, दैट्स वाई द एंसेस्टर्स एनर्जी इज कमिंग ओवर हियर टू चेंज यू एंड योर अप्रोच एंड योर करंट पैटर्न, क्योंकि वो चाहते हैं, वो आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं जो उनको कभी नहीं मिली। In some or the other way, I'm sensing that you are going to be healing your some generational patterns, something, okay? You are like chosen one by your ancestors, इसलिए आपकी जर्नी बहुत टफ रहेगी, easy नहीं रहेगी, okay? Like you are chosen one to break curses or you are chosen one to heal generational trauma, you are chosen one to do something, and इसलिए आपकी जो जर्नी रहेगी ना, वो easy नहीं रहेगी but fulfilling रहेगी। Understand this thing, okay? बट ये एक वार्निंग आ रही है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और ये एक मैसेज आ रहा है कि दिस कम्युनिकेशन दे वांट टू डू टू यू, हूएवर इज वाचिंग इट, इफ अभी तक आप यहाँ पे हो, डेफिनेटली इट इज़ फॉर यू, दैट आपका जो करंट पैटर्न है ना, हर चीज़ पे अग्रेसिवली रिएक्ट करना, बस इस पे आपको कंट्रोल लाने की ज़रूरत है। वॉट एवर इज हैपनिंग विथ यू राइट नाउ, ये जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बचाया जा रहा है, यहाँ पे आपको हार्म नहीं किया जा रहा है। जो भी आपके साथ करंटली हो रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी लीडिंग टू दिस जर्नी, that is going to be making you so intelligent, so sharp and so experienced कि लोग आपसे आके एडवाइस लेंगे। एक ऐसा पर्सन आप बनोगे जो एक आइडियल पर्सन बनेगा सोसाइटी में भी, आपकी फैमिली में भी, लेकिन उसकी जर्नी जो है ना, वो आपको बैलेंस्ड अग्रेशन में आके करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलती दैट अग्रेशन इज़ अ बैड थिंग, नो, बट अग्रेशन जो गलत जगह पे डायरेक्शन हो रहा है उसका, जो गलत जगह पे वो अग्रेशन जा रहा है, दैट इज़ गोइंग टू बी हार्मिंग यू इन सम और द अदर वे, ओके। सो यू नीड टू बी वॉकिंग अवे फ्रॉम दिस पैटर्न। डेफिनेटली अपने अग्रेशन पे काम करिए। आपका जो रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शंस होते हैं ना, आई फील कि उसका अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा है इस वक्त, एंड आपके एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं दैट थोड़ा सा आइसोलेशन में जाइए, थोड़ा सा ये जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है ना, उन एक्सपीरियंसेस से सीखिए, बिकॉज यू आर चूजन वन, डेफिनेटली यू आर द चूजन वन टू ब्रेक योर फैमिलीज यू नो जनरेशनल ट्रॉमा और समथिंग, ओके। सो जर्नी अगेन एंड अगेन मैं बोल रही हूँ, आपकी जर्नी ईजी नहीं रहेगी लेकिन फुलफिलिंग रहेगी, एंड आपसे ज़्यादा जो आपकी फैमिली में किसी ने भी अपने ऊपर ऐसा काम नहीं किया होगा जैसा आप करोगे। इसलिए यहाँ पे बार बार वो गाइडेंस आ रहा है फ्रॉम योर एंसेस्ट्रल टीम टू नॉट सकम टू द अग्रेशन, क्योंकि ये जो भी आपका अग्रेशन है दैट इज़ एक्चुअली हार्मिंग यू। आपको लग रहा है कि यू नो इससे आपका रुतबा बढ़ रहा है या फिर नो, इट इज़ नॉट, ओके, इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे, इट इज़ ओनली एंड ओनली मेकिंग यू वीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, ओके। मैसेज मैंने ऑलरेडी दे दिया है, बट लेट्स जस्ट सी समथिंग मोर। अगर कुछ मैसेज और आ रहे हैं इसमें से तो व्हाट इज़ द मैसेज कमिंग इन, एनी मोर मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस, एनी मोर मैसेजेस फॉर द कलेक्टिव वाचिंग दिस, एनी मोर मैसेजेस फ्रॉम द कलेक्टिव वाचिंग दिस, एनी मोर मैसेजेस फॉर 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 द कलेक्टिव वाचिंग दिस। या oh my god, end of the deck we have lovers, 10 of the cups भी आ गया था। डेफिनेटली इस जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ ब्लेस किया जाने वाला है। यू आर गोइंग टू बी लाइक, आपके जितने हो सकता है कि पॉसिबली वेल्थ आपकी पूरी जनरेशन में किसी ने कमाई नहीं होगी। ये जो भी पाथ है ना, ये बहुत टफ होने वाला है। मैं अगेन एंड अगेन आपको बोल रही हूँ, एक राजा जो होता है ना, वो हर किसी की बात पे रिएक्ट नहीं करता। किंग ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली आपके एंसेस्टर्स आपको ये बनाना चाहते हैं। लिटरली आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो लिटरली आपको, ओ माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स,
लिटरली वो आपको आपके सोलमेट से मिलाना चाहते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाना चाहते हैं। लिटरली दे वॉन्ट टू जस्ट ब्लेस यू, योर एंसेस्ट्रल टीम ऑल्सो जस्ट वॉन्ट्स टू ब्लेस यू। बहुत ब्लेसिंग की एनर्जी है यहाँ पे, लेकिन वो जो जर्नी है ना वो टफ है, एंड टफनेस के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो। डेफिनेटली टफनेस के थ्रू आपका जो एक इनर चाइल्ड है ना, हूएवर इज वाचिंग इट, डोंट लेट दैट इनर चाइल्ड डाई। अब बहुत सीरियस हो रहे हो, इतना सीरियस मत बनो। हर बात पे रिएक्ट करना, हर बात पे ट्रिगर हो जाना, हर बात पे हर किसी को जवाब देते फिरना, डोंट डू दैट, बिकॉज ये आपकी वीकनेस बन रहा है। समटाइम्स यू नीड टू होल्ड इट बैक, समटाइम्स यू नीड टू गिव इट। इसका डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पे बोलना है, कहाँ पे चुप रहना है, कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ पे नॉन सीरियस नॉन चलांट एटीट्यूड में रहना है। ये चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका अग्रेशन जो है ना इस पॉइंट पे, योर अग्रेशन इज बिकमिंग योर वीकनेस एंड इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे। ओके, तो अपने अग्रेशन को थोड़ा सा चैनल करिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं रादर। उनको बहुत एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बाय पोकिंग यू, बाय ट्रिगरिंग यू, बट डोंट गिव देम दैट सेटिस्फैक्शन। आपके एंसेस्टर्स आपको एक बहुत फुलफिल्ड, क्योंकि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आके गया, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अबंडेंस के साथ आपको आपके एंसेस्टर्स ब्लेस करना चाहते हैं, अबंडेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे डेविल की भी एनर्जी है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ पेंटिकल्स, we'll have king of swords. What is happening? Okay, I'm now closing the deck right now. See, I'll tell you something. यहाँ पे devil definitely आपका जो भी ये पैटर्न है ना, इसको हील होने की ज़रूरत है। It is trapping you, it is creating, ये आपको थोड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अग्रेशन होना अगेन गलत बात नहीं है, हद से ज़्यादा चुप होना भी नहीं, लेकिन कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है, किसको बोलना है, ये आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है। देयर इज दिस अ लॉट ऑफ बैकस्टैबिंग एनर्जी दैट आई एम सेंसिंग ओवर हियर। हो सकता है कि आपको बहुत लोगों ने बैकस्टैब किया है, या फिर आपके ही जो अपने दोस्त है, या फिर आपके जो अपने हैं ना, वो आपके इस बिहेवियर का अनड्यू एडवांटेज उठाते हैं। लाइक दे रियली आपको कान में आके कुछ भी बोलना, लाइक कान का कच्चा। आई फील यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ कि आप इजीली इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, एंड किसी और के बिहाफ पे जाके आप लड़ाइयाँ करना शुरू हो जाते हो, बुरे आप बन जाते हो, एंड जिसके बिहाफ पे आप जाके लड़ाइयाँ कर रहे हो, फिर वो इंसान आके बाद में आपको ग्रेटफुलनेस भी नहीं दिखाते। ओके, चूज योर बैटल्स वाइजली, दिस इज व्हाट इज कमिंग इन ओवर हियर, क्योंकि आपके अग्रेशन का जो है ना वो गलत एडवांटेज लिया जा रहा है यहाँ पे। इट इज ब्लॉकिंग योर डिवाइन काउंटरपार्ट फ्रॉम अप्रोचिंग, इट इज ऑल्सो ब्लॉकिंग यू फ्रॉम वॉकिंग टुवर्ड्स अबंडेंट लाइफ। ठीक है, अबंडेंस आपके लिए है, डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स ने अबंडेंस आपके लिए, आपके एंसेस्टर्स ने यू नो वो किया है, बट उसका जो पाथ है ना उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और आपका जो कैरेक्टर बिल्ड होगा ना, कैरेक्टर जो बिल्ड होगा वो इमेच्योर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज लिटरली किंग ऑफ पेंटिकल्स। you will be the most mature person, the most wealthy or you know experienced person in your family। तो ये जो जनरेशनल सारी चीज़ें आ रही है ना, उसको आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जिस भी कलेक्टिव के साथ मैंने कनेक्ट किया है ना, यू आर चूजन वन। आपको आपके एंसेस्टर्स ने चूज किया है कि आप जनरेशनल पैटर्न्स, जनरेशनल ट्रॉमास, कर्सेस, व्हाटएवर, उसको हील करोगे, बिकॉज आपके सोल में वो स्ट्रेंथ है। हर किसी को वो चीज़ नहीं मिलती, हर किसी को वैसे चूज नहीं किया जाता। आपके साथ डिवाइन का प्रोटेक्शन है, आपके साथ स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स का प्रोटेक्शन है, एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन है, हर किसी को वो चीज़ नहीं मिलती। आपके सोल में वो स्ट्रेंथ है, लेकिन आप यहाँ पे भटक रहे हो बेसिकली। ठीक है, आपके इमोशंस, आपका एंगर आपको कंट्रोल कर रहा है, एंड जब एंगर आपको कंट्रोल करना शुरू कर देता है ना, तो लोग डिसएडवांटेज उठाना शुरू कर देते हैं। आपको अपने गुस्से को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। दिस अग्रेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। ओके, दिस इज द मैसेज कमिंग इन फॉर यू गाइज। जितने आपसे रेजोनेट हुए उतने लीजिए, अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं किया है, देन मे बी, ओ माय गॉड, आई रैंडमली सॉ दिस कार्ड, इट्स द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। आई एम टेलिंग यू, आपके सोल में वो कैलिबर क्या बोल रही हूँ मैं, स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, इसलिए आपको चूज किया गया। ओके, इसको आप नेगेटिवली मत लेके जाइए, बिकॉज यहाँ से जो आपकी जर्नी आगे जाएगी ना, उसमें योर सोल विल ओनली एंड ओनली प्रोसीड अपवर्ड्स। ठीक है, मतलब डाउनवर्ड्स नहीं जाएगी, अगर आपने प्रॉपरली सारी चीज़ों को बैलेंस करके आपने, आई एम सेंसिंग अ लॉट ऑफ यू हैव दैट टेंडेंसी कि आप आगे जाके एक ग्रुप को लीड करोगे, लाइक यू हैव दैट लीडरशिप पोटेंशियल। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो आप। कुछ तो आप जो करंटली चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, उससे आप किसी ना किसी की लाइफ को यहाँ पे मोटिवेट करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे। यू आर मेंट फॉर समथिंग बिगर, बट यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। हर किसी को रिस्पॉन्स देना, हर किसी पे गुस्सा करना, आपकी एनर्जी क्या हो रही है ना, आपकी एनर्जी 10 लोगों में बट रही है। तो जब 10 लोगों में एनर्जी बट रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको जब अपने लिए कुछ करने का टाइम आता है तो आप कुछ कर नहीं पाते। दिस अग्रेशन इज कंज्यूमिंग यू, सो चेंज वॉट एवर इट इज़, ट्राई टू वर्क अपॉन इट। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से डेफिनेटली मैसेज आ रहा है आपके लिए। ट्राई टू वर्क ऑन दिस पैटर्न, बिकॉज यू डिजर्व स्ट्रेंथ। 2 बार गिरा है, 2 बार स्ट्रेंथ गिरा है। यू डेफिनेटली डिजर्व समथिंग, लाइक यू कुड जस्ट सी कि यहाँ पे ना मुझे डेफिनेटली आप देख सकते हो, ये लेडी जो है ना, ये लायन को काम डाउन कर रही है, विच इज़ नॉट द मोस्ट ईजी थिंग टू डू। एक लायन को कोई भी काम डाउन कर नहीं सकता। इट इज़ योर एंसेस्टर्स एनर्जी, दे आर जस्ट टेलिंग यू टू काम डाउन। इससे आपका रेपुटेशन या आप कमज़ोर नहीं हो जाते, आप ताकतवरी होते हो। अपने
बैटल्स को चूज़ करना सीखो। हर बैटल में आपका तलवार लेके घुसना ज़रूरी नहीं है। ओके, so yeah, that is it for the message coming in from your ancestors, your spirit guides and your divine angels, divine energy you believe in. Okay, अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो इसको रिसीव करिए, ये टाइमलेस है। अगर पॉजिटिवली रिसीव करिए, डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि रिसीव करके छोड़ दिया। अगर ये आपका पैटर्न है तो प्लीज़ वर्क ऑन इट, क्योंकि आपके लिए जो लाइफ आगे है ना वो बहुत अबंडेंट है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आपका ही खुद का ये पैटर्न जो है ना वो ब्लॉकेज बन रहा है। ये कार्ड जा ही नहीं रहा है यहाँ से, जा ही नहीं रहा। दिस इज द थर्ड टाइम। ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज योर एंसेस्टर कामिंग यू डाउन। अपने बैटल्स चूज़ करिए, वाइजली चूज़ करिए। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है करंटली, आई नो पेनफुल है, आई नो टफ है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट डोंट गेट लॉस्ट इन नेगेटिविटी, क्योंकि जब किसी को आगे जाके लीड करना होता है ना किसी को, तो उसकी जर्नी ईजी हो ही नहीं सकती। अगर 10 लोग आपको देख के इंस्पायर होने वाले हैं, अगर आपके खुद की जो फैमिली है वो आपको देख के इंस्पायर होने वाली है, तो आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल होना ज़रूरी है। सो डोंट लेट द अग्रेशन, नेगेटिव अग्रेशन, डार्कनेस कंज्यूम यू। दिस इज जस्ट द प्रोसेस कि यू नो आपको एक पर्सनैलिटी, आपका एक कैरेक्टर शेप हो रहा है जो आगे जाके एक अबंडेंट लाइफ की तरफ जा रहा है, बट यू नीड टू स्टेप इनटू दैट पावर, यू नीड टू स्टेप इनटू योर पावर। ओके, सो दैट्स इट फॉर द रीडिंग यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग फॉर दिस लॉन्ग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ है, अगर आपको कुछ भी इस रीडिंग में से हेल्प मिली है, आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव एंड पॉजिटिविटी एंड हीलिंग योर वे। मे दिस मैसेज फाइंड द वंस जिनके लिए ये है। एंड yeah, that's it for the message. Thank you so much for investing your energy in this. I'll be seeing you all next time. Until then, take care you guys and bye bye.